वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा। एक बड़ा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते थे। सब अपने अपने काम में रत रहते थे। किसी को किसी की परवाह नहीं थी। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया, परोपकार जैसे संस्कार भी कम हो गए थे और शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। कहावत है कि हजारों निराशाओं में एक आशा की किरण छिपी होती है। इस तरह इतनी सारी बुराइयों के बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे ही अच्छे लोगों में सीता और उसके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। सीता धार्मिक प्रवृत्ति की और संतोषी थी। उसका पति भी विवेकी और सुशील था। सीता और उसका पति ईमानदारी से जीते थे। वे किसी की बुराई न करते और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे। उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी थी और शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। सीता की गृहस्थी इसी तरह खुशी खुशी चल रही थी। पर कहा जाता है ना कि कर्म की गति अटल होती है। विधाता के लिखे खेल कोई नहीं समझ सकता। इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा। सीता के पति के पूर्व जन्म के कर्म भोगने के लिए बाकी रह गए होंगे कि वो बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। वो जल्दी से जल्द करोड़पति होने के ख्वाब देखने लगा, इसलिए वो गलत रास्ते पे चल दिया। उसकी स्थिति कुछ ही दिनों में भिखारी जैसी हो गई। दोस्तों के साथ उसको भी शराब की आदत हो गई। जल्द ही पैसे वाला बनने के लालच में दोस्तों के साथ रेस जुआ भी खेलने लगा। इस तरह बचाई हुई धनराशि, पत्नी के गहने, सभी कुछ रेस और जुए में गंवा दिया। घर में दरिद्रता और भुखमरी फैल गई। 2 वक्त के भोजन के भी लाले पड़ गए। सीता सुशील और संस्कारी स्त्री थी। उसको पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वो भगवान पे भरोसा करके बड़ा दिल रखकर दुख सहने लगी। कहा जाता है कि सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही है, इसलिए दुख के बाद सुख आएगा, ऐसी आशा के साथ सीता प्रभु भक्ति में लीन रहने लगी। एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। देखा तो सामने एक स्त्री खड़ी थी। वे बड़ी उम्र की लग रही थी, किंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज दिख रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था। उनको देखते ही सीता के मन में अपार शांति छा गई। वैसे सीता इस स्त्री को नहीं पहचानती थी, फिर भी उनको देखकर सीता के रोम रोम में आनंद छा गया। सीता उनको आदर के साथ घर में लाई। घर में बैठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः सीता ने सकुचाकर एक फटी सी चादर उनको दे दी बैठने के लिए। उसने कहा, क्यों सीता, मुझे पहचाना नहीं? सीता ने सकुचाते हुए कहा कि माँ, मैंने आपको देखकर मुझे खुशी तो बहुत हो रही है, बहुत शांति महसूस हो रही है। ऐसा लगता है कि मैं बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही थी वे आप ही हैं, पर मैं आपको पहचान नहीं पाई। उन्होंने हंसकर कहा, क्यों भूल गई? हर शुक्रवार को तो लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं, तब मैं भी वहाँ आती हूँ। वहाँ हर शुक्रवार को तो हम मिलते हैं। उसका पति जब से गलत रास्ते पे गया था, तब से वो बहुत दुखी हो गई थी। उसने बहुत दिमाग पे जोर डाला, उनको याद करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो पहचान नहीं पा रही थी। तभी उन्होंने कहा, तू लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी ना, अभी तो तू दिखाई नहीं देती, इसलिए मुझे लगा कि कहीं तू बीमार तो नहीं हो गई। ऐसा सोचकर मैं तुझसे मिलने चली आई। उनके अति प्रेम भरे शब्दों से सीता का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उनके सामने वह बिलख बिलख कर रोने लगी। उसकी सिसकती हुई पीठ पर प्यार भरा हाथ फेर कर वे उसको सांत्वना देने लगी। उन्होंने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छाँव जैसे होते हैं। सुख के पीछे दुख आता है तो दुख के पीछे सुख भी आता है। धैर्य रखो बेटी। और तुझे क्या परेशानी है? अपने दुख की बात मुझे सुना, तेरा मन भी हल्का हो जाएगा और तेरे दुख का कोई उपाय भी मिल जाएगा। उनकी बात सुनकर सीता के मन को शांति मिली। उसने कहा, माँ, मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख और खुशियाँ थी। मेरे पति भी सुशील थे। भगवान की कृपा से पैसे की बात में भी हमें संतोष था। हम शांति से गृहस्थी चलाते ईश्वर भक्ति में अपना वक्त व्यतीत कर रहे थे। अचानक हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति की बुरे लोगों से दोस्ती हो गई। उन्होंने सब कुछ गंवा दिया और हम रास्ते के भिखारी हो गए। ये सुनकर वे बोली कि बेटा, सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही है। ऐसा भी कहा जाता है कि कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी तो प्रेम और करुणा के अवतार हैं। वे अपने भक्तों पे हमेशा ममता रखती हैं, इसलिए तू धैर्य रख कर माँ लक्ष्मी जी का व्रत करो, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा।
माँ लक्ष्मी का व्रत करने की बात सुन के सीता के चेहरे पे चमक आ गई। उसने कहा, माँ लक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है, यह मुझे समझाइए, ये व्रत मैं अवश्य करूँगी। माँ ने कहा, यह व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। सुबह स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनो, सारा दिन मन में जय माँ लक्ष्मी नाम का स्मरण करो। किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। शाम को पूर्व दिशा में मुँह रहे इस तरह से आसन पे बैठना चाहिए। सामने चौकी रखकर उसके ऊपर एक वस्त्र बिछाओ। वस्त्र पर चावल का छोटा सा ढेर रखकर उस ढेर पर पानी से भरा तांबे का कलश रखो। कलश पर एक कटोरी रखो। उस कटोरी में एक सोने का गहना रखो। सोने का ना हो तो चांदी का भी चलेगा, चांदी भी ना हो तो नगद रुपया भी चलेगा। बाद में घी का दीपक जलाकर उसके ऊपर रख दो। कटोरी में रखे हुए गहने या रुपयों का हल्दी कुमकुम चावल चढ़ाकर पूजन करो और लाल रंग का फूल चढ़ाओ। शाम को कोई मीठी चीज़ बनाकर उसका प्रसाद रखो। ना हो सके तो शक्कर या गुड़ भी चल सकता है। फिर आरती करके 11 बार सच्चे हृदय से जय माँ लक्ष्मी बोलो। बाद में 11 या 21 शुक्रवार यह व्रत करने का दृढ़ संकल्प माँ के सामने करो और आपकी जो मनोकामना हो वो पूरी करने को माँ लक्ष्मी जी से विनती करो। फिर माँ का प्रसाद बांट दो और थोड़ा प्रसाद अपने लिए रखो। अगर आप में शक्ति हो तो सारा दिन उपवास करो, सिर्फ प्रसाद खाकर शुक्रवार करो। न शक्ति हो तो एक बार शाम को प्रसाद ग्रहण करते समय खाना खा लो। अगर थोड़ी भी शक्ति ना हो तो 2 बार भोजन कर सकते हो। बाद में कटोरी में रखा हुआ गहना या रुपया ले लो। कलश का पानी तुलसी की क्यारी में डाल दो और चावल पक्षियों को डाल दो। इस व्रत के प्रभाव से सभी प्रकार की विपत्तियां दूर हो जाती हैं। उद्यापन की विधि बताई माँ ने कहा, 11 या 21 जो मन्नत मानी जाती हैं उसमें उतने शुक्रवार या वैभव लक्ष्मी का व्रत पूरी श्रद्धा और भावना से करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को खीर या नैवेद्य रखो। पूजन विधि के बाद श्रीफल यानी नारियल फोड़ो और कम से कम 7 कुंवारी या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक करके वैभव लक्ष्मी व्रत की एक पुस्तक उपहार में दे दो और सबको खीर का प्रसाद दो। फिर धन लक्ष्मी स्वरूप वैभव लक्ष्मी स्वरूप माँ लक्ष्मी जी की छवि को प्रणाम करो। माँ लक्ष्मी का यह स्वरूप वैभव देने वाला है। प्रणाम करके मनी मन भावुकता से माँ की प्रार्थना करके ये कहो कि हे माँ धन लक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैंने सच्चे हृदय से आपका वैभव लक्ष्मी व्रत पूर्ण किया है। तो हे माँ, हमारी जो भी मनोकामना है उसको आप पूरा करें, हम सबका कल्याण करें। जिसको संतान ना हो उसको संतान दो। सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड रखो। कुमारी लड़की को मन भावन पति दो। आपका यह चमत्कारी वैभवशाली व्रत जो भी करे उसकी सारी विपत्तियाँ दूर हो जाएं। सबको सुखी रखना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। सीता भाव विभोर हो उठी। उसको लगा मानो अब सुख का रास्ता मिल गया। उसने आंखें बंद करके मनी मन उसी क्षण संकल्प किया, हे वैभव लक्ष्मी माँ, मैं भी माँ के कहे अनुसार पूरी श्रद्धा से व्रत करूंगी और व्रत का उद्यापन भी करूंगी। सीता ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था। वह विस्मित हो गई कि माँ जी कहाँ चली गई। वह स्त्री कोई दूसरी नहीं थी, साक्षात लक्ष्मी जी थी। सीता लक्ष्मी जी की भक्त थी, इसलिए अपने भक्त को रास्ता दिखाने के लिए लक्ष्मी देवी माँ का रूप रखकर सीता के पास आई थी। अगले दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर सीता मनी मन श्रद्धा से पूरे भाव से जय माँ लक्ष्मी का मनी मन सुमरन करने लगी। सारा दिन किसी की चुगली नहीं करी। शाम हुई, हाथ पैर मुंह धोकर सीता पूर्व दिशा में मुँह करके बैठ गई। घर में पहले सोने के बहुत से गहने थे, पर पतिदेव ने गलत रास्ते पे चलकर सब गहने गिरवी रख दिए थे। पर नाक की लौंग बच गई थी। नाक की लौंग निकालकर उसने उसको धोकर कटोरी में रख दिया। सामने चौकी पर वस्त्र बिछाया, मुट्ठी भर चावल का ढेर रखा, उस पर तांबे का कलश पानी भर कर रख दिया, उसके ऊपर कटोरी में नाक की लौंग रख दी। फिर उसका वंदन स्तवन पूजन वगैरह किया और घर में थोड़ी शक्कर थी, वह प्रसाद में रखकर वैभव लक्ष्मी का व्रत किया। ये प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फ़र्क पड़ गया। उस दिन उसने सीता को मारा भी नहीं, सताया भी नहीं। सीता को बड़ा आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा और भी बढ़ गई। सीता ने पूरी श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी का व्रत किया। 21वें शुक्रवार को 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मनी मन प्रार्थना करके कहने लगी, हे माँ लक्ष्मी, मैंने आपका वैभवशाली
वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मांगी थी, वो व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हम सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसको संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मनभावन पति देना। आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो करे उसकी सभी विपत्तियाँ दूर करना, सबको सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। सीता ने श्रद्धा से व्रत किया और तुरंत ही उसको उसका फल मिला। उसका पति अच्छा आदमी हो गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। माँ लक्ष्मी के वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रभाव से उसको ज़्यादा मुनाफा होने लगा। उसने तुरंत ही सीता के गिरवी रखे हुए गहने छुड़ा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियाँ भी वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगीं। हे माँ धन लक्ष्मी, आप जैसे सीता पे प्रसन्न हुई उसी तरह आपका व्रत करने वाले सब पर आप प्रसन्न हो, सबको सुख शांति दें। जय धन लक्ष्मी माँ, जय वैभव लक्ष्मी माँ। नमस्ते अस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्ते गरुडारूढ़े कोलासुरभयंकरी सर्वपाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। महालक्ष्मी माँ की स्तुति। महादेवी महालक्ष्मी नमस्ते त्वं विष्णुप्रिये शक्तिदायी महालक्ष्मी नमस्ते दुःखभञ्जनी श्रेया प्राप्ति निमित्ताय महालक्ष्मी नमाम्यहं पतितोद्धारिणी देवी नमाम्यहं पुनः पुनः। वेदांस्त्वा संस्तुवन्ति शास्त्राणि च मुहुर्मुहुः देवास्त्वां प्रणमन्ति लक्ष्मी देवी नमोस्तुते। नमस्ते महालक्ष्मी नमस्ते भवभञ्जिनी भुक्ति मुक्ति न लभ्यते महादेवी त्वयि कृपा विना। सुखं सौभाग्यं न प्राप्नोति पत्रलक्ष्मी न विद्यते तत्फलं समाप्नोति महालक्ष्मी नमाम्यहं। देहि सौभाग्यम् आरोग्यं देहि मे परमं सुखं। नमस्ते आद्यशक्ति त्वं नमस्ते भीडभञ्जनी विदेहि देवी कल्याणं विदेहि परमां श्रियं। विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु। अचिन्त्यरूपचरिते सर्वशत्रुविनाशनी नमस्ते तु महामाया सर्वसुखप्रदायिनी। नमाम्यहं महालक्ष्मी नमाम्यहं सुरेश्वरी नमाम्यहं जगद्धात्री नमाम्यहं परमेश्वरी। श्री लक्ष्मी जी की आरती। जय लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता तुमको निश दिन सेवत हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता। ब्रह्माणी रुद्राणी कमला तो ही जगमाता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता। दुर्गा रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्याता रिद्धि सिद्धि पाता। जय लक्ष्मी माता तो ही है पाताल बसती तू ही शुभ दाता। कर्म प्रभाव प्रकाशिनी जग निधि की त्राता। जय लक्ष्मी माता जिस घर थारो वासा ताही में गुण आता। कर न सके सोई कर ले मन नहीं धड़काता। जय लक्ष्मी माता तुम बिन यज्ञ न होवे वस्त्र न कोई पाता। खान पान का वैभव तुम बिन नहीं आता। जय लक्ष्मी माता शुभ गुण सुंदर युक्ता क्षीर नदी जाता। रत्न चतुर्दिश तो को कोई नहीं पाता।
जय लक्ष्मी माता। श्री लक्ष्मी जी की आरती जो कोई जन गाता, और उमंग अति उपजे पाप उतर जाता। जय लक्ष्मी माता। ए स्थिर चर जगत रचाए, शुभ कर्म न लाता। तेरा भक्त मैया की शुभ दृष्टि चाहता। जय लक्ष्मी माता। वैभव लक्ष्मी माँ की महिमा। जहाँ मेहमान की आवभगत होती है, उनको भोजन कराया जाता है, जहाँ सज्जनों की सेवा की जाती है, जहाँ निरंतर भाव से भगवान की पूजा और धर्म कार्य किए जाते हैं, जहाँ सत्य का पालन किया जाता है, जहाँ गलत कार्य नहीं होते, जहाँ गायों की रक्षा होती है, जहाँ दान देने के लिए धान्य का संग्रह किया जाता है, जहाँ क्लेश नहीं होता, जहाँ पत्नी संतोषा और विनयी होती है, ऐसी जगह पर मैं सदा निश्चल रहती हूँ। इनके सिवा किसी भी जगह पर कभी कभी ही दृष्टि डालती हूँ।